Welcome class, this is your English class and today we are going to learn about one of the literary devices which is called imagery. और imagery ये poems के literary device में से ऐसा एक literary device है जो कि लगभग हर एक poems में, कविताओं में रहता ही रहता है, क्योंकि poems, कविताएं ये कल्पना की दुनिया होती है और कल्पना की दुनिया में एक इमेज, एक वस्तु को अपने मन में देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम चलते हैं इमेजरी के बारे में, कुछ और हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मैं कुछ स्लाइड्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए और इस आने वाले कुछ 7-8 स्लाइड्स में आप लोग ये ज़रूर ध्यान से देखेंगे कि इमेजरी वास्तव में है क्या, जिसको कि कविताओं में खोजना सहज है अगर यदि हम समझ गए तो, और ये समझना बहुत आसान है जो कि मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं लिटरेरी डिवाइस इमेजरी के बारे में। जब हम लिटरेरी डिवाइस इमेजरी कहते हैं अंग्रेजी के पोएम्स में, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही आता है कि इमेज जो वर्ड है, इमेजरी, ये इमेज वर्ड से बना हुआ जैसा लग रहा है और ये है भी, लेकिन वर्ड इमेज और इमेजरी में थोड़े बहुत कुछ अंतर हैं, जिसके कारण आपको आसानी होगा समझने के लिए कि इमेजरी है क्या। तो दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों को अंतर के रूप में आपके सामने दिखाया है, इमेज वर्सेस imagery. So when we call image, that means कोई वस्तु या कोई चीज़, कोई व्यक्ति की आकृति या फिर उसका तस्वीर, फोटो, वो कहलाता है इमेज। लेकिन यदि जब हम इमेजरी कहते हैं, इमेजरी का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन जैसा ही है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन, फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़, स्टेट ऑफ माइंड एंड एनी सेंसरी और एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस। यानी कि उसी इमेज को जब हम लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लिख करके प्रस्तुत करते हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है हमें कि वो वस्तु या उसकी आकृति या फिर उसका जो गुण है वो हमारे सामने प्रेजेंट है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इमेज क्या है और इमेजरी क्या है, इसको समझ लीजिए। आगे की स्लाइड्स में आप खुद ब खुद समझने लगेंगे, आसानी होगी आपको। इमेज का मतलब होता है कोई वस्तु की आकृति या फिर उस वस्तु की तस्वीर, और इमेज से ही इमेजरी बना है। लेकिन इसमें अंतर ये है कि इमेजरी अगर हम बोलते हैं तो इमेजरी का मतलब होता है कि उसी इमेज को शब्दों में, लैंग्वेज में प्रस्तुत करना, यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट दैट ऑब्जेक्ट और दैट एक्शन और दैट फीलिंग और दैट थॉट, दैट आइडिया इन आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। जब हम शब्दों में किसी वस्तु की खूबियों को या फिर उसकी चीज़ों को हम बखान करते हैं या फिर उन चीज़ों को हम व्याख्या करते हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है व्याख्या करते वक्त या उस व्याख्या को सुनते वक्त कि वो चीज़ हमारे पास उपस्थित है, हम मन में उस चीज़ को देख पाते हैं हमारे सामने नहीं होते हुए भी, तो उस यूज़ ऑफ लैंग्वेज को इमेजरी कहा जाता है। अब आगे के स्लाइड में हम जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिए हैं। नाउ दिस इज एग्जाम्पल, व्हाट इमेज डू यू सी इन योर माइंड। आप क्या तस्वीर देख पाते हैं अपने मन में व्हेन यू रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपके मन में
कौन सी तस्वीर बनती है, चलिए ये देखते हैं। द हाउसेस लुक लाइक फ्रॉस्टेड केक्स इन विंटर। जब इन शब्दों के अर्थ को हम समझेंगे तभी जा कर के इसका जो तस्वीर हमारे मन में बनेगा। तो देखिए, द हाउसेस, ये घर, लुक लाइक, दिखाई देते हैं जैसे, फ्रॉस्टेड मीन्स जमा हुआ, जो बर्फ़ जमी हुई होती है उसी तरह जमी हुई या जमा हुआ, केक्स, विंटर में, विंटर मतलब जाड़ा में। तो वो घर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि जमा हुआ केक दिखाई देता है। फ्रॉस्टेड केक, जब आप लोग बर्थडे मनाते हैं तो वाइट कलर का जो केक आता है ऐसा दिखाई देता है जैसे जाड़ा में ये बर्फ़ गिरी हुई है जाड़े में और ये जम गई है। और ये घर भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ घर होंगे उनके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है और वो जमे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रॉस्टेड केक। तो माइंड में क्या तस्वीर बन रहा है आपका? भले आपके सामने ये घर नहीं है अभी, लेकिन आपके मन में तो ये इमेज बन रहा है। तो उस इमेज को हम वर्ड्स में हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये इमेजरी हुआ। और जो इमेज आपके माइंड में बन रहा है शायद ऐसा बन रहा है, ये जमा हुआ बर्फ़। और हो सकता है कि केक बोले होंगे तो ये केक की तस्वीर आई होगी मन में, और एक्चुअली में जो सीन बताया जा रहा है वो घर बर्फ़ से ढका हुआ है और जमा हुआ है, जो कि इस केक के समान दिखाई दे रहा है। सो ये केक जो है आपके मन में, ये माइंड में इमेज बना, लेकिन उसी इमेज को हमने वर्ड्स में यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो ये वर्ड्स में प्रस्तुत किया हुआ सेंटेंस इमेजरी कहलाता है, और जो माइंड में जो तस्वीर बनती है वो इमेज कहलाता है। चलिए आगे के स्लाइड्स में हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और आपके मन में क्या तस्वीर उभर कर आती है ये देखिए। दी ऑटम, ऑटम मतलब मौसम है, ये पतझड़ का मौसम। लीव्स, पत्तियां। आर ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल जैसा, मोटा कंबल। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पतझड़ के समय जो पत्तियां गिरती हैं ज़मीन पर वो कैसे लग रहे हैं? ब्लैंकेट के समान, कंबल के समान। जब बेड पर आप कंबल रख देते हैं, और आजकल के कंबल भी ऐसे ही आते हैं रंगीन, अगर पतझड़ में जो पत्तियां हैं वो गिरकर ज़मीन पर बहुत सारी आपको दिखाई दे, तो इसको कैसे तुलना किया गया है? ब्लैंकेट जैसा कहा जा रहा है। सो द ऑटम लीव्स आर ए ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। तो तुरंत आपके माइंड में आता है कि ब्लैंकेट तो मोटा होता है, और यहाँ पत्तियाँ जो गिरी हुई हैं रंग बिरंगी, कोई पीले हैं, कोई लाल हैं, कोई हल्का हरा है, तो कुछ सूखी हुई ब्राउन है। तो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वहाँ कंबल रखा हुआ है ग्राउंड पर। तो ये माइंड में इमेज बनता है जिसको कि हमने शब्दों में यहाँ पर लिखा है। तो जो इमेज बनेगा शायद वो कुछ इस तरह का इमेज होगा आपके माइंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्तियाँ ऑटम के सीज़न में यहाँ पर गिरी हुई हैं। तो आप लोगों को अभी तक क्या समझ में आया? इमेज का मतलब होता है तस्वीर, और उसी तस्वीर को हम अगर वर्ड्स में हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो वर्ड्स में लिखी हुई चीज़ों को हम इमेजरी कहते हैं। अब हम आते हैं पोएम्स में। जो हमारा पोएम था ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें कुछ लाइंस हैं जो कि अंडरलाइन किए हुए हैं, और ये अंडरलाइन लाइंस आर इमेजरी। इनको हम देख लेते हैं, जो हमारा अभी तक का स्लाइड्स था उसी बेसिस पर। लाइंस फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सो वी हैव इमेजरी। आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। वर्ड्स समझना होगा आपको। अगर समझ में नहीं आता तो डिक्शनरी खोलिए। डिक्शनरी नहीं है तो आपके पास गूगल है, मोबाइल है, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं या जिस लैपटॉप में देख रहे हैं आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं, और ये ढूंढना ही होगा।
करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। रीदिंग का मतलब होता है कि गूंथना, बुनना। ए फ्लावरी बैंड, फ्लावरी मतलब फ्लावर, बैंड मतलब कुछ जैसे रिस्ट बैंड होता है या फिर हेड बैंड होता है, उस तरह हम गूंथ रहे हैं फूलों का एक बैंड जो कि बाइंडर्स हमें बांधे रहता है दुनिया से। अब ये जब बोल रहे हैं तो आपके मन में क्या आता है कि दुनिया में हमें कौन सी चीज़ें बांधे रहती है? ब्यूटीफुल थिंग, कौन सी ब्यूटीफुल थिंग? कि दुनिया में रहना है, ये सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर नज़ारे हैं, पिकनिक स्पॉट्स वगैरह जाते हैं आप लोग, डैम्स हैं, सूरज है, चांद है, पेड़ है, पेड़ की छाया है, फूल है। ये सारी चीज़ों को बोला गया है कि हर एक चीज़ को हम रोज़ देखते हैं और इसे मन में संजो कर रखते हैं और एक एक को ऐसे मानते हैं जैसे कि फूल है, और हर कुछ को गूंथ करके हम जीवन में खुशी या आनंद महसूस करते हैं, जो कि हमें पृथ्वी पर बांध के रखता है। हम मरना नहीं चाहते इतने सुंदर चीज़ों को छोड़ करके। तो ये एक क्रिएट करता है सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। सो दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन दिस पोएम। तो ये जो इमेज बनता है आपके मन में कि ये फ्लावरी बैंड, ये फूल है, हो सकता है ये पेड़ है, पौधे हैं, ये चांद है, सूरज है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि पृथ्वी में सुंदर हैं, ये रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते नाते खूबसूरत। तो ये चीज़ को हम गूंथ कर सुंदरता का एहसास करते हैं और हम पृथ्वी पर जीना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ऐसे ही है, लाइन्स फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इमेजरी इज सम शेप ऑफ ब्यूटी moves away the pall from our dark spirit। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं ये एक्चुअल में इमेज है। और क्या इमेज है देखिए, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, कुछ सुंदरता जो दुनिया की सुंदरता है जिनकी बात हमने अभी तुरंत किया, वो मूव्स अवे ले जाती हैं दूर। किन चीज़ों को? द पाल, पाल मतलब होता है कुछ क्लोथ जिसको कि कवर किया जाता है चीज़ों को। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, डार्क स्पिरिट क्या कहा है? डार्क स्पिरिट का मतलब काला छाया, ऐसा कुछ लग रहा है ना, काली आत्माएं। तो यहाँ पर इमेज, अगर डार्क स्पिरिट की बात करें तो जो इमेज बनता है ये है इस तरह का। और इस तरह के लोगों का गुण जो होता है, आप लोग जानते हैं ये बुरे लोग होते हैं, इनमें कोई प्यार की भावना नहीं होती है, कोई दया की भावना नहीं होती है, हर कुछ बुरा होता है इनका गुण। तो दुनिया में रहते हैं हम, तो दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, लेकिन दुनिया में खूबसूरत चीज़ें भी इतनी ज़्यादा हैं कि अगर उन चीज़ों पर हम फोकस करें तो ये जो हिंसा है, ईर्ष्या है, जेलसी, ये सब सारी दूर हो जाएंगी। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, तो ये कहा गया है। सो दिस इज़ इमेजरी। So such lines are imagery, you have understood I think। और हमारे पोइम्स में और भी चीज़ें हैं इस तरह की इमेजरी जो कि आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये था आज का इमेजरी का क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन तुरंत आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।